मुंबई, भीड़, ट्रैफिक, रोशनी और भागती हुई जिंदगी। लेकिन इसी शहर के अंधेरी ईस्ट में एक पुरानी बिल्डिंग है, शिवांगी अपार्टमेंट, 7वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 707। 8 महीने से बंद, लेकिन बंद सिर्फ दरवाजा था, अंदर कुछ हर रात चलता था। बिल्डिंग के लोग कहते हैं, हर रात ठीक रात के 2:17 पर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती है, धीरे, घसीटते हुए, ठक ठक ठक, जैसे हड्डियां सीधे फर्श से टकरा रही हों। और उस आवाज के साथ एक बदबू, सड़ी हुई चमड़ी, गीली मिट्टी और फॉर्मेलिन की तेज गंध। फ्लैट का मालिक था डॉक्टर आर्यन मेहरा, मुंबई के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी प्रोफेसर। लोग कहते थे, वो सिर्फ लाशों का अध्ययन नहीं करता था, वो उन पर प्रयोग करता था। कई बार कॉलेज मॉर्चरी से अनक्लेम्ड बॉडी रिसर्च के नाम पर रात में घर लाता था। पड़ोसियों ने कई बार सुना, फ्लैट के अंदर 2 आवाजें हैं, एक उसकी और दूसरी भारी, गहरी, टूटी हुई। जबकि रहता अकेला था। एक दिन वो अचानक गायब, फ्लैट बंद, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंबई में लोग ऐसे ही खो जाते हैं। लेकिन 8 महीने बाद बिल्डिंग में असहनीय बदबू फैलने लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से सांस छोड़ रहा हो। स्टडी रूम के बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा था, उस पर पड़ी थी डॉक्टर आर्यन की सड़ी हुई लाश। त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें आधी खुली, होठों पर सूखा खून, लेकिन उसके पैरों में ताजी मिट्टी थी और नाखूनों के नीचे कच्चा मांस फंसा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा, मौत 6 महीने पहले। तो फिर मिट्टी ताजी कैसे? बिल्डिंग के सीसीटीवी में दिखा, हर रात 2:17 पर लिफ्ट अपने आप 7वीं मंजिल पर रुकती, दरवाजा खुलता, अंदर कोई नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली परछाई उभरती। सिर झुका हुआ, कंधे टेढ़े, चलने का तरीका झटका झटका, और सबसे डरावना, उसके पैर उल्टे थे। फ्लैट सील कर दिया गया, लेकिन तीसरी रात सील टूटी मिली। अंदर कोई नहीं था। फर्श पर गीली मिट्टी की लकीर थी, जो दरवाजे से शुरू होकर बालकनी तक गई और वहीं खत्म। 7वीं मंजिल से नीचे सीधा कंक्रीट। कोई गिरा होता तो शरीर मिलता, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। 1 महीने बाद एक युवक ने 707 किराए पर ले लिया। उसे सच नहीं बताया गया। पहली रात 2:17 पर उसे लगा कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे, टप टप टप, दस्तक। उसने पीपहोल से देखा, कोई नहीं, लेकिन नीचे झुककर देखा, दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर आ रही थी। फिर एक फुसफुसाहट, मुझे वापस अंदर आने दो। अगली सुबह वो युवक स्ट्रेचर पर मिला, जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में एक नोट मिला, डॉक्टर आर्यन एक गुप्त प्रयोग कर रहा था। वो ये साबित करना चाहता था कि मृत शरीर को सीमित समय के लिए फिर से गतिशील किया जा सकता है। लेकिन जिस रात प्रयोग हुआ, वो खुद स्ट्रेचर पर था, और जो उठा वो इंसान नहीं था। चौकीदार रमेश अब नौकरी छोड़ चुका है। वो कहता है, मैंने उसे सीढ़ियों से उतरते देखा। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। आज भी रात के 2:17 पर 707 के बाहर कदमों की आवाज आती है। अगर कभी आप अंधेरी में उस बिल्डिंग के पास जाएं और आपको पीछे से गीली मिट्टी की गंध आए, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है
वो आपके पीछे खड़ा हो और इस बार उसे नया शरीर चाहिए। मुंबई की बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। अंधेरी के शिवांगी अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 707 फिर से पुलिस टेप से बंद था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक लाश का नहीं था। इस बार लाश चल चुकी थी। डॉक्टर आर्यन मेहरा की सड़ी हुई बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद म्यूनिसिपल मॉर्चरी में रख दिया गया। रात के 2:17 मॉर्चरी के अटेंडेंट शेखर ने रिकॉर्ड में नोट किया। दराज नंबर 12 अपने आप खुली मिली। वो घबराया। सीसीटीवी देखा। स्क्रीन पर दिखा दराज धीरे धीरे खुल रही है। अंदर पड़ी सड़ी हुई लाश। अचानक हल्का सा झटकी, फिर उसकी उंगलियां हिली। रात के 2:18 पर कैमरा अचानक ब्लैक, लेकिन ब्लैक होने से पहले एक फ्रेम में दिखा डॉक्टर आर्यन की लाश, आधा उठी हुई, उसकी आंखें खुली हुई और होठों पर वही सूखी मुस्कान। अगली सुबह अटेंडेंट शेखर गायब। मॉर्चरी के फर्श पर गीली मिट्टी के निशान जो बाहर की ओर जाते थे, और दरवाजे के पास खून से लिखा था, मैं वापस आ गया। उसी रात शिवांगी अपार्टमेंट में रात के 2:17 लिफ्ट अपने आप 7वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। कॉरिडोर में गीली मिट्टी की लकीर बनती गई। 707 का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुला, जबकि वो सील था। पुलिस को अगली सुबह बुलाया गया। फ्लैट के अंदर दीवारों पर खरोंच के निशान। स्टडी रूम में वही स्ट्रेचर, लेकिन इस बार स्ट्रेचर पर डॉक्टर आर्यन नहीं था। वहाँ पड़ा था मॉर्चरी अटेंडेंट शेखर का शरीर, पूरी तरह सड़ा हुआ, जैसे महीनों पुराना हो, जबकि वो पिछली रात तक जिंदा था। एक फाइल मिली डॉक्टर आर्यन के लैपटॉप से। उसमें लिखा था, प्रयोग सफल। मृत शरीर में 3 मिनट के लिए गतिशीलता आई, लेकिन आत्मा वापस नहीं आई। कुछ और आया है। आखिरी लाइन थी, अगर मैं खुद मर जाऊं तो उसे शरीर मिल जाएगा। उसके बाद मुंबई में 3 गुमशुदगियां दर्ज हुई। तीनों केस में एक समानता। रात 2:17 पर उनके घरों के बाहर मिट्टी की लकीर मिली और सीसीटीवी में एक झुकी हुई आकृति। चलते समय उसकी हड्डियां फर्श से टकराती थीं। ठक ठक ठक। एक पुलिस अधिकारी ने तय किया, आज 2:17 पर 707 में छुपकर बैठेगा। रात आई। घड़ी ने 2:17 बजाए। अचानक कॉरिडोर में आवाज, धीरे धीरे कदम। दरवाजा अपने आप खुला और वो अंदर आया। आधा सड़ा हुआ शरीर, त्वचा लटकती हुई, आंखें सफेद, लेकिन चेहरा डॉक्टर आर्यन का नहीं था। वो शेखर का भी नहीं था। वो हर उस इंसान जैसा लग रहा था जो 2:17 पर गायब हुआ था, जैसे वो हर शरीर में थोड़ा थोड़ा बदलता गया हो। पुलिस अधिकारी अगली सुबह मृत मिला, चेहरा डर से जमे हुए भाव में, और दीवार पर खून से लिखा था, शरीर बदलते रहेंगे, मैं चलता रहूंगा। अगर आप कभी अंधेरी की उस बिल्डिंग के पास जाएं और 2:17 पर लिफ्ट अपने आप खुले, तो समझ जाए वो किसी नए शरीर की तलाश में है। और अगर आपके जूतों के नीचे गीली मिट्टी चिपकी मिले, तो शायद देर हो चुकी है। मुंबई के अंधेरी में शिवांगी अपार्टमेंट अब लगभग खाली था। 7वीं मंजिल पूरी तरह सूनी। लोग कहते थे 707 शापित है, लेकिन असली डर फ्लैट के अंदर नहीं था। असली डर था उस दरवाजे के पीछे जो दिखता ही नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को 707 की फर्श के नीचे एक छिपा हुआ ट्रैपडोर मिला, स्टडी रूम के स्ट्रेचर के नीचे। जब उसे खोला गया, नीचे एक संकरा सीढ़ीनुमा रास्ता, दीवारों पर फॉर्मेलिन की गंध, खून के धब्बे, नीचे एक छोटा कमरा,
और उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा, लेकिन वो साधारण शीशा नहीं था। उसमें प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, उसमें एक और कमरा दिख रहा था। पुलिस अधिकारी देशमुख ने टॉर्च मारी। शीशे में दिखाई दिया 707 जैसा ही कमरा, लेकिन वहाँ हर दीवार पर हाथों के निशान और फर्श पर दर्जनों लाशें। सबकी आंखें खुली हुई और बीच में खड़ा था डॉक्टर आर्यन, लेकिन वो सड़ा हुआ नहीं था, वो जिंदा दिख रहा था। उसने सीधे शीशे के पार देखा और मुस्कुराया। डॉक्टर आर्यन की डायरी में लिखा था, शरीर तो सिर्फ खोल है, असली दरवाजा आत्मा का है। मैंने उसे खोल दिया है। उसने एक रिवर्स न्यूरो रिएक्शन मशीन बनाई थी, जिससे मृत मस्तिष्क को कुछ सेकंड के लिए सक्रिय किया जा सके। लेकिन जब मशीन चालू हुई, सिर्फ शरीर नहीं हिला, कुछ और जाग गया। डायरी की आखिरी पंक्ति 2:17 AM। इस समय आत्मा और शरीर के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है। उसी समय पहला प्रयोग हुआ था, उसी समय डॉक्टर आर्यन मरा, और उसी समय वो कुछ अंदर आया। देशमुख ने फैसला किया, आज 2:17 पर वो तहखाने में रहेगा। घड़ी ने 2:17 बजाए। शीशे की सतह लहराने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरा और शीशे के अंदर वाला कमरा धीरे धीरे असली कमरे से मिल गया। दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर पड़ी लाशें एक एक कर उठने लगीं। उनकी चाल एक जैसी, ठक ठक ठक। और बीच में डॉक्टर आर्यन। उसने कहा, दरवाजा खुल चुका है, अब मुझे शरीर बदलने की जरूरत नहीं। अगली सुबह तहखाना खाली मिला। शीशा टूटा हुआ, देशमुख गायब। दीवार पर खून से लिखा था, अब 707 सिर्फ एक जगह नहीं है, अब हर जगह 707 है। मुंबई में पिछले 3 महीनों में 11 अजीब मौतें, सभी में समानता। मौत का समय रात के 2:17 और फर्श पर गीली मिट्टी। सीसीटीवी में एक झुकी हुई आकृति, लेकिन अब वो 707 तक सीमित नहीं, वो हर जगह दिख रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर, हॉस्पिटल कॉरिडोर में, यहाँ तक कि लोगों के घर के अंदर। शिवांगी अपार्टमेंट अब तोड़ दिया गया। 707 अब मौजूद नहीं। लेकिन रात के 2:17 पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों को एक जैसा सपना आता है। एक दरवाजा जिस पर लिखा होता है 707 और अंदर से आवाज, मुझे अंदर आने दो। अगर कोई सपने में वो दरवाजा खोल दे, अगली सुबह उसके घर के बाहर गीली मिट्टी मिलती है।